हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई? बढ़िया एकदम। तो नंबर सिस्टम के लेक्चर नंबर 4 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ रिकरिंग डिजिट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आप लोग को बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में कि जो डेसिमल होते हैं वे दो टाइप के होते हैं। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। डेसिमल जो होते हैं वे दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं रिकरिंग डेसिमल और एक होते हैं नॉन रिकरिंग डेसिमल। तो आज हमारा टॉपिक है रिकरिंग डेसिमल, जो हमारे एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। तो चलिए हम रिकरिंग डेसिमल के ऊपर चलिए हम बात करते हैं रिकरिंग डेसिमल पे। तो मैंने आप लोग को बताया था, जैसे मैं एग्जांपल लूँ 1/3, तो मैं अगर बोलूँ 1/3 कितना होता है तो आप 1 को 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 3 0 0 1 आया, पॉइंट लगाएंगे 0 आएगा, 3 3 ज़ा 9, माइनस करेंगे तो फिर 1 आएगा, पॉइंट लगा हुआ है तो 0 आएगा, 3 3 ज़ा 9। ऐसे करते हुए ये आगे बढ़ता जाएगा। तो 1/3 का अगर मैं डेसिमल एक्सपेंशन लिखूँ तो क्या आएगा 0.3333 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो डेसिमल है वो ख़त्म नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 पॉइंट रिपीट कौन सा कर रहा है 3, तो इसे हम 0.3 के ऊपर बार भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आगे, जैसे सपोज दैट 0.3 के ऊपर बार है तो इसे हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, क्योंकि मैंने आप लोग को क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में बताया था कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होते हैं वो एक रेशनल नंबर होता है। रेशनल नंबर मतलब इसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमारा टॉपिक यही है और एग्जाम में भी आता है कि 0.3 के ऊपर बार या फिर कोई भी रिकरिंग डेसिमल को p/q के फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे अगर हमारे सामने आया 0.3 के ऊपर बार, तो इसे हमें p/q के फॉर्म में अगर लिखना है तो हम सिंपली कुछ नहीं 3 लिखेंगे और कितना डिजिट पे बार लगा है, एक डिजिट पे बार लगा है तो 1 9 डाल देंगे, ठीक है। और हम जानते हैं कि जो फ्रैक्शन होते हैं वो फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, तो इसे हम कैंसिल आउट हो रहा है तो काट लें, 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9। तो इसका जो p/q फॉर्म जो होता है वो 1/3 होता है। जैसे हम और एग्जाम्पल लें आपके सामने, जैसे फॉर एग्जाम्पल 0.27 के ऊपर बार, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब होता है 0.27 27 27 एंड सो ऑन। जैसे जो भी डिजिट रिपीट करता है उसे हम सिंपली बार के फॉर्म में लिखते हैं। तो अगर हम इसे p/q के फॉर्म में लिखना चाहें तो सिंपली क्या लिखेंगे, पॉइंट अगर हट गया तो 27 आ गया, अपॉन 2 डिजिट पे बार है तो 2 9 आ जाएगा, सिंपल। जैसे थर्ड एग्जाम्पल, अगर मैं आपके सामने लिखूं 0.343 एंड सो ऑन, तो इसे हम बार के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 0.343 के ऊपर बार। और इसे अगर हम p/q के फॉर्म में लिखना चाहें तो सिंपली क्या लिखेंगे, डेसिमल हट गया तो 343 अपॉन 3 डिजिट पे बार लगा है तो 3 9 आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये एराइज होता है कि सर हम इसे 3/9 नीचे 9 ही क्यों लिखे, तो हम इसका एक्सप्लेनेशन एक एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे हम एग्जाम्पल लेके चलें, जैसे मैं आपके सामने लिखूं 0.7777 एंड सो ऑन, इसे ही हम क्या लिखेंगे 0.7 के ऊपर बार। अब क्वेश्चन ये राइज होता है, इसे हम कैसे लिखेंगे, इसे अगर हम p/q के फॉर्म में लिखना चाहें तो पॉइंट हटाएंगे तो 7 आ गया, नीचे एक डिजिट पे बार है तो 1 9 आ जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि इसमें नीचे 9 ही क्यों करते हैं, तो जरा ध्यान से देखिए। अगर मैं इसे x के इक्वल मान लूँ, x = 0.7777 ... इसे अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लूँ, अब अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में दोनों साइड 10 का मल्टीप्लाई कर दूं, 10 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या होगा, यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई कर तो यहाँ पर भी 10 का मल्टीप्लाई तो 10x,
इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं जैसे 10 का मल्टीप्लाई करूंगा डेसिमल राइट साइड खिसक जाएगा तो कितना आ जाएगा 7.777 एंड सो ऑन। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए 10x इज इक्वल टू, क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 7 प्लस 0.777 एंड सो ऑन। कैसे? क्योंकि हम जानते हैं जैसे अगर मैं लिखूं 2.3 तो 2.3 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 2 प्लस 0.3, बात एक ही है। इसी प्रकार से 7.777 है तो क्या इसे हम 7 प्लस 0.77 लिख सकते हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा तो ये इक्वेशन नंबर 1 ही तो है, तो हम इसके जगह में x लिख सकते हैं क्योंकि 0.777 है तो 0.777 को हम x लिए थे। तो इसी प्रकार से अगर मैं लिखूं 10x इज इक्वल टू 7 प्लस 0.777 के जगह हम x लिख देंगे, तो ये x अगर इधर आ गया तो 10x माइनस x कितना हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 7 एंड x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7/9। इसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हम ये डायरेक्ट शॉर्टकट बना लेते हैं कि अगर हम इसे p/q के फॉर्म में लिखना चाहें तो सिंपल पॉइंट हट गया तो आया 7, एक डिजिट पे बार है तो एक क्या डाल देंगे 9। उम्मीद करते हैं आप लोग को बात समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं साथ में। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। देखिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है 0.69 के ऊपर बार है, तो मैंने आप लोगों को लॉजिक क्या बताया था, सिंपल पॉइंट हटा दीजिए तो कितना आया 69, कितना डिजिट पे बार है 2 डिजिट पे बार है तो 2 9 आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि जो फ्रैक्शन होता है वो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, तो ये कैंसिल आउट हो रहा है तो इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, तो ये 3 से कैंसिल आउट हो रहा है तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो ये कितना आएगा 23/33 आंसर। ठीक है, आगे जरा ध्यान से देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है क्या है भाई 0.813 के ऊपर बार है, तो इसको कैसे करेंगे, वही पुराना लॉजिक, पॉइंट हटाएंगे तो कितना आएगा 813, कितना डिजिट पे बार है 3 डिजिट पे बार है तो 3 9 आ जाएगा। बोलिए समझ में आ रहा है। अब जरा ध्यान से देखिए 813/999, हम जानते हैं ना फ्रैक्शन हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, तो इसे हम कैंसिल आउट करेंगे। देखिए 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, कितना आएगा 3 2 जा 6, कितना आएगा 2, 20 हो गया 21 हो गया, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, अब देखिए कट रहा है 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 271/333, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिए सी क्वेश्चन को देखिए, सी नंबर 0.74, हम अभी तक जो क्वेश्चन किए थे वहां पे क्या है ये डेसिमल के जस्ट बाद बार लगा हुआ था, लेकिन इसमें डेसिमल के जस्ट बाद बार नहीं लगा हुआ है, तो इसमें क्या लॉजिक लगाना है, तो जरा ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको देखिए करने का क्या कॉन्सेप्ट है। पॉइंट हटाएंगे तो कितना आएगा देखिए 74, अब देखिए ध्यान से देखिए पॉइंट हटाए तो कितना आया 74, कितना डिजिट पे बार नहीं है, कितना डिजिट पे बार नहीं है, एक डिजिट पे बार नहीं है, जिस पे बार नहीं है, जिस भी नंबर पे बार नहीं है उससे हम इससे माइनस कर देंगे, उससे हम इस पे क्या कर देंगे माइनस कर देंगे अपॉन, कितना पे बार है, एक डिजिट पे बार है तो 1 9, और एक डिजिट पे बार नहीं है तो 1 0 आ जाएगा, 1 0 आ जाएगा। अब जरा इसको ध्यान से सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा 74 माइनस 7, 74 माइनस 7 कितना आ जाएगा 67/90, 67/90 आ जाएगा। बोलिए बात यहां तक समझ में आ रहा है। देखिए कैंसिल आउट तो नहीं हो रहा है तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट, वही कॉन्सेप्ट यहां भी लगाना है। क्या है जरा ध्यान से देखिए, डेसिमल के जस्ट बाद बार नहीं है, डेसिमल के जस्ट बाद बार नहीं है तो क्या कॉन्सेप्ट है, डेसिमल हटाएंगे कितना आएगा 687, 687। अब देखिए किस पे बार नहीं है, 6 पे बार नहीं है, जिस पे बार नहीं है उसको माइनस कर दो अपॉन कि कितना डिजिट पे बार है, 2 डिजिट पे बार है। देखिए 8 और 7 2 डिजिट पे बार है, जितना डिजिट पे बार है उतना क्या डालना है 9, और एक डिजिट पे बार नहीं है, 6 पे बार नहीं है ना, एक डिजिट पे बार नहीं है, जितना डिजिट पे बार नहीं उतना 0 डाल देंगे। ठीक है, तो इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 687 माइनस 6 कितना आएगा 681 अपॉन 990। अब इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, जरा ध्यान से देखिए, ये कैंसिल आउट हो रहा है, 3 से काट लीजिए कितना आएगा
3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 0 0, तो ये आ गया 227/330। यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप लोगों को बात समझ में आ रहा है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जरा ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। तो इस क्वेश्चन को अगर मैं सोल्व करूं तो जरा ध्यान से देखिएगा भाई, 13.437 के ऊपर बार है, तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं 13 प्लस 0.437 के ऊपर बार, ऐसा लिख सकता हूं। अब जरा ध्यान से देखिए ये तो इसी टाइप का क्वेश्चन है, तो इसे अगर मैं आगे सोल्व करूं तो क्या हो जाएगा 13 प्लस, इसको अगर मैं सोल्व करूं तो क्या आ जाएगा, अगर मैं यहां से पॉइंट हटाऊं तो कितना आ जाएगा 437। अब जरा ध्यान से देखिए डेसिमल के जस्ट बाद बार नहीं है, तो डेसिमल में कितना पे बार नहीं है 43 पे बार नहीं है, तो इसमें से 43 क्या कर देंगे माइनस, अपॉन कितना पे बार है, एक डिजिट पे बार है तो 1 9, और 2 डिजिट पे बार नहीं है तो 2 0 चिपका देंगे। बस इसे सिंप्लीफाई कर देना है। तो इसे अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो क्या आ जाएगा, जरा ध्यान से देखिए, तो ये आ जाएगा 13 प्लस, ये आ जाएगा 7 माइनस 3 आ जाएगा 4, 13 माइनस 4 आ गया 13 माइनस 4 आ गया 9, और यहाँ पे आ जाएगा 3 अपॉन 900। देखिए क्वेश्चन में क्या किए थे, 13.437 पे बार है, तो इसे हम सिंपली क्या लिख सकते हैं 13.437 को 13 प्लस 0.437 पे बार लिख सकते हैं। अब ये 13 को एज इट इज लिखे। अब यहाँ पे जरा इसको ध्यान से देखिएगा, तो ये क्या है, ये तो सिंपली पहले वाला क्वेश्चन के जैसा ही, पॉइंट के जस्ट बाद बार नहीं लगा है, तो क्या कॉन्सेप्ट है, पॉइंट हटाएंगे कितना आएगा 437 माइनस एक डिजिट किस पे बार नहीं है 43 पे बार नहीं है, 43 पे बार नहीं है, जिस भी नंबर पे बार नहीं है उसको माइनस कर दिए, अपॉन एक डिजिट पे बार है तो 1 9, 2 डिजिट पे बार नहीं है तो 2 0। यहाँ पर से हम 437 में 43 माइनस करेंगे तो 394/9 00 आ जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, तो ये तो कट नहीं रहा है, तो इसे ही हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, जरा ध्यान से देखिए, इसे ही अगर हम होल में लिखें तो क्या लिखेंगे 13 होल 394/900। ये ध्यान रखिएगा। जिनको यहाँ पे कंफ्यूजन है जरा मैं बता दूं, यहाँ पे जैसे आप लोग लिखते हैं ना 2 + 3/4, तो इसे ही हम सिंपली क्या लिख सकते हैं 2 होल 3/4, दोनों सेम चीज ही होता है। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक चीज आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें इतना करने का कोई जरूरत नहीं है, जो पॉइंट से पहले है वो डायरेक्ट होल में आ रहा है ना, तो इसे हम सिंपली क्या सॉल्व करेंगे, 13 पॉइंट है ना, तो डायरेक्ट आंसर कैसे लिखेंगे 13 होल। अब ये 13 जब हट गया तो ये 0.437 ही है, तो 0.437 को कैसे सोल्व करेंगे, पॉइंट हटाएंगे कितना आएगा 437 माइनस 43 पे बार नहीं है तो 43 माइनस हो गया, एक डिजिट पे बार है तो 1 9, 2 डिजिट पे बार नहीं है तो 2 0, एंड ये फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आ रही होगी। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन देखिए जो आपको प्रीवियस ईयर पेपर में आपको ये क्वेश्चन मिल, देखिए ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। जैसे देखिए 0.11 पे बार है तो पॉइंट हटाएंगे तो कितना आएगा भाई 11 बाई 2 डिजिट पे बार है तो 99 आएगा 99 प्लस यहाँ पे 0.22 पे बार है, ध्यान से देखिए पॉइंट के जस्ट बाद बार लगा हुआ है तो पॉइंट हटाएंगे कितना आएगा 22 डिवाइडेड बाई 2 डिजिट पे बार है तो कितना आएगा 99, पूरे का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा भाई 3। अब जरा ध्यान से देखिए, बस अब तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा 99, नीचे कितना आएगा 11 प्लस 22 कितना आ जाएगा 33 इंटू कितना आ जाएगा 3, ये 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 33 1 जा, तो आंसर इसका कितना आ गया 1, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा हो। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 2 जरा ध्यान से देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वही रहेगा,
कॉन्सेप्ट चेंज होने वाला नहीं है भाई, ठीक है। ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन क्या है 0.11, जैसे अगर मैं इसे देखूँ 0.11 पे बार है, तो इसे अगर मैं p/q के फॉर्म में लिखूँ तो क्या होगा, देखिए डेसिमल के जस्ट बाद बार लगा है, तो क्या कॉन्सेप्ट है, पॉइंट हटाएंगे कितना आएगा 11, पॉइंट के बाद कितना डिजिट पे बार है, 2 डिजिट पे बार है, तो 2 9 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर अगर मैं पॉइंट हटाऊँ, डेसिमल के जस्ट बाद बार लगा है, पॉइंट हटाऊँ तो कितना आ जाएगा ये 22, पॉइंट के बाद कितना डिजिट पे बार है, 2 डिजिट पे, तो 99 आ जाएगा, इंटू कितना आ जाएगा मेरे भाई, इंटू आ जाएगा 3 अपॉन, अब जरा इसको ध्यान से देखिएगा, रूट अंडर, क्लियर हो रहा है ना, रूट अंडर, इससे देखिए पॉइंट के जस्ट बाद बार लगा है, तो इसे अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या आ जाएगा, पॉइंट हटाऊंगा तो आएगा 37 बाई पॉइंट के बाद कितना डिजिट पे बार है, 1 2 3, 3 डिजिट पे बार है, तो 3 9 आ जाएगा 9 9 9, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब जरा ध्यान से देखिए 27 टाइम्स कट जाएगा ये 999, ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा 999 को जो है हम क्या लिख सकते हैं, 999 को हम लिख सकते हैं 37 इंटू 27, ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसे अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या कॉन्सेप्ट है, ऊपर देखिए एलसीएम कितना आ जाएगा 99, ऊपर का आएगा 22 प्लस 11 कितना आ जाएगा 33, बस पिछले ही क्वेश्चन जैसा है, इंटू कितना आ जाएगा 3 बाई, अब जरा ध्यान से देखिए क्यूब रूट 1/27, तो 1 का क्यूब होगा 1, 27 का क्यूब रूट कितना होता है 3, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा ध्यान से देखिए 33 1 जा 33, 33 3 जा 99 आ जाएगा, और ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना आ गया देखिए 1/1/3 आ जाएगा, और ये 3 पलट के ऊपर आ जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3 ही इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्या है, ए बी एंड सी आर 3 सिंगल डिजिट नंबर सच दैट ए बी सी इज इक्वल टू 26/37, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। कहने का मतलब ये है कि ए बी सी जो है वो 3 सिंगल डिजिट का नंबर है, ठीक है, और ये इस तरीका से डिफाइन है, ए बी सी डॉट 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 26/37, तो a प्लस बी प्लस सी क्या होगा, ए बी सी क्या है, इसका डिजिट है भाई, तो देखिए अप्रोच क्या होगा, तो जरा ध्यान से देखिए, इस पे फोकस कीजिए, ये है क्या चीज़, ध्यान से देखिएगा, तो ए बी सी डॉट 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 डॉट, इसका वैल्यू कितना दिया है 26/37। अब जरा ध्यान से देखिए भाई, तो ये डिजिट तो रिपीट हो रहा है, डिजिट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इसे अगर हम लिखना चाहें तो इसको क्या लिखेंगे बताइए, ए बी सी बाई 3 डिजिट रिपीट कर रहा है, तो जितना डिजिट रिपीट करता है उतना 9 9 9 हो जाएगा, ठीक है, और इसी का वैल्यू कितना दिया है भाई 26/37। अब यहाँ से अगर मैं सोल्व करूँ तो ए बी सी इज इक्वल टू, ये इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आएगा 26/37 इंटू कितना आएगा 9 9 9, और मैंने अभी आपको बताया था कि 9 9 9 जो होता है ये क्या होता है 37 इंटू 27, 37 इंटू 27, इसका 2 फैक्टर होता है 37 इंटू 27, तो इसे अगर मैं कैंसिल आउट करूं तो 37 ये 27 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 27 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ए बी सी इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये 702, कितना आ जाएगा ये 702। तो यहाँ पे जरा फोकस कीजिएगा, तो जो डिजिट है ए बी सी, ये नंबर ही ना है एक, और ये नंबर का एक डिजिट है, ए बी सी डिजिट है, और ये ए बी सी क्या है एक नंबर है, और ये नंबर बेसिकली कुछ नहीं है 702 है, इसका मतलब ए के जगह में कौन सा डिजिट है 7, बी के जगह में कौन सा डिजिट है 0, और सी के जगह में कौन सा डिजिट है 2। तो आपसे क्या पूछा है ए प्लस बी प्लस सी, तो ए क्या है बताइए 7 प्लस बी कितना है बताइए 0 प्लस सी कितना है बताइए 2, तो आंसर कितना आएगा 7 + 2 कितना आ जाएगा 9, और मेरा ऑप्शन कौन सा होगा ए, तो ये ऑप्शन इज द राइट आंसर।
तो दोस्तों रिकरिंग डिजिट का ये बेसिक क्लास था जो ख़त्म होता है, और इसका कुछ अच्छे क्वेश्चंस और कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ हम नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे। तब तक के लिए ओके बाय।